गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे। रीट लेवल 2 के अंदर आपका स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए अंदर भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले हम जीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा इफ़ प्लस वर्ब फर्स्ट एस ओब्लिक ई एस विल शैल वर्ब फर्स्ट। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसकी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जब वर्ब की एंडिंग एस एच सी एच ओ एक्स और जेड से हो रही हो तो इसके साथ ई एस लगाते हैं। यहाँ हम बेसिकली 5 एंड 6 रूल्स करते हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एरर के रूप में और फिल इन द ब्लैंक्स में मिस स्पेल्ट में ये क्वेश्चन डाला जाता है। इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या आई एस हमारे पास है। विल शैल दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन भरवा सकता है, फिल करवा सकता है एग्जामिनर। इफ प्लस वर्ब फर्स्ट एस ई आई एस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। हम इंडियाज में राजस्थान में फर्स्ट ऑफ ऑल रूल टू एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं हमेशा के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रूल था? इफ ही laughs at me I shall break his teeth। हिंदी नहीं बनानी है। और ये कंडीशन कौन सी रहती है हमारी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? ओपन कंडीशन। ध्यान रखना है ओपन कंडीशन है। इफ प्लस वर्ब फर्स्ट एस ओब्लिक एस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एक को सिलेक्ट करना है। इफ ही लाफ्स एट मी, सब्जेक्ट ध्यान रखना, लाप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है और दूसरे सेंटेंस में हमारा शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस में नो एरर रहेगी हमारी, नो एरर। और हिज हमारा ये प्रोनाउन की एरर है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ क्या है? ये प्रोनाउन की भी एरर हमें दे सकते हैं। तो विशेष तरीके से ध्यान रखना है आपको हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब फर्स्ट एस ओब्लिक ई एस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हमारा सेंटेंस राइट रहेगा, नो एरर। और रीड के अंदर आप क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें फील करवा सकता है ऑप्शन एग्जामिनर, ऑप्शन ये। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट लाफ, लाफ्ड और हैड लाफ। तो ऑप्शन हमारा लाफ्स। कोई डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, इफ प्लस वर व, इफ प्लस व वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी कंडीशन इमेजरी कंडीशन होगी। बाय द वे पूछ ले, इमेजरी कंडीशन है ये हमारी रूल नंबर सेकंड। इमेजरी कंडीशन इफ आई वर, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल तो उसमें हमें वर ही फिल कराना, ध्यान रखना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, the Prime Minister of India, I would fulfill debts of poor peasants। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको क्योंकि मेरी राइटिंग है जो डॉक्टरी राइटिंग है, तो आप ध्यान रखना विशेष तरीके से। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड फुलफिल ऑल डेब्ट्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट रहेगा और नो एरर इसका ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन आपको मिसस्पेल्ड करके भी आपको या फिर इसको ओमिट करके भी आपको आंसर पूछ सकते हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा ये भी आपकी इमेजरी कंडीशन रहेगी। इफ प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड, हाँ जी, इफ प्लस
वर्ब सेकंड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना है हमें, इफ ही डिड दिस वर्क, आई वुड प्रेज हिम। तो इफ के जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा नो एरर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, रिजेक्टेड कंडीशन। दिस इज रिजेक्टेड कंडीशन if plus had plus verb third would have verb थर्ड। ये बिल्कुल मैं जीरो लेवल से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। if he had sung a beautiful, ब्यूटीफुल, ये इसको हम ब्यूटीफुल भी बोलते हैं, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग। इफ ही हैड संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई वुड हैव रिवार्डेड हिम। तो इस ऑप्शन में भी हमारा क्या रहेगा, नो एरर। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक नाउ हैड प्लस वर्ब थर्ड, वुड हैव वर्ब थर्ड। और रीट वगैरह जो राजस्थान की कंपटीशन है इसमें हमें ओमिट कर देंगे ये ऑप्शन और उसके जस्ट हमें फिल करवाएंगे, तो ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, 5 नंबर रूल। जब सेंटेंस में इफ प्लस वर्ब फर्स्ट एस ऑब्लिक ईएस, यहाँ शुड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज भी हम करते हैं। कब करना है, जब हमें क्या मिले, एडवाइस। एडवाइस, इफ यू हैव headache you should take rest। वर्ब फर्स्ट एस ऑब्लिक ईएस, शुड प्लस वर्ब। अगर कब फील करना है हमें, जब हम एडवाइस हो, तो यू शुड टेक रेस्ट। एनी डाउट? नेक्स्ट रूल नंबर हमारा, यू कैन राइट नाउ, इफ यू हैव हेडेक यू शुड टेक रेस्ट। एंड देन इस तरीके से लिखते, इफ यू हैव हेडेक, एंड देन रूल नंबर 6, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन, वर्ब फर्स्ट, एक्शन फर्स्ट एस ऑब्लिक ईएस, और एक्शन फर्स्ट एस ऑब्लिक ईएस। दोनों साइड ही आपको ये ध्यान रखना है। इफ वन साइड वी हैव गिवन if you heat ice it melts to water, this is water। एंड देन ये वर्ड कोई प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे हम, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, होट नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड हार्ट, दिस इज हार्ट। ओके ओके, और ये ओके भी नहीं है, दिस इज ओके। ओके नहीं है ये, ओके क्या है, ओके नो, ओके, दिस इज ओके। ओके, इफ यू हीट आइस, हीट वर्ब, एंड देन मेल्ट्स इट को देख के, तो ध्यान रखना है हमें, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स टू वाटर। रूल नंबर 7, you write now,
स्टॉप करिए।